परसेंटेज की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 189 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में, 30% छात्र अंग्रेजी में तथा 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तब दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखिए साथियों, यहाँ पर कुछ डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। ये किसके लिए है, ध्यान से देखिएगा कि 40% जो छात्र हैं वो गणित में, तो ये हो जाएगा गणित का, और 30% जो छात्र हैं वो अंग्रेजी में, तो ये किसका हो जाएगा, अंग्रेजी विषय का। इस डायग्राम को समझना आप कि कैसे क्या वर्क करेगा ये। अब ध्यान दीजिए साथियों कि ये जो पूरा आपको सर्किल की तरह दिख रहा है वो क्या है, गणित का है, और ये जो है वो पूरा अंग्रेजी का है। अब ये जो भाग है वो क्या है, कॉमन है, दोनों का है, गणित वाले का भी है और अंग्रेजी वाले का भी है। तो इसमें कॉमन पार्ट अपने को दे रखा होगा, जो कॉमन इसमें दे रखा होगा वैसा ही वैसा यहाँ पे होना चाहिए, वैसा ही वैसा यहाँ पे होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर जो कॉमन है पहले उसको अपन देखेंगे। अगर कॉमन जो है वो फेल का है तो ये दोनों फेल के होने चाहिए। अगर कॉमन वाला जो है वो पास वाले का बता रखा है तो ये दोनों पास वाले होने चाहिए। ये बात क्लियर है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊं तो आप देखेंगे कि क्या कहा इसने कि 40% छात्र गणित में तथा 30% छात्र अंग्रेजी में तथा 10% जो छात्र हैं वो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं। तो देखिए साथियों, दोनों विषयों में फेल होते हैं कितने, 10%। 10% दोनों का हो गया। अब देखिए साथियों कि ये जो 10% है वो गणित वाले का भी है और 10% ये अंग्रेजी वाले का भी है। कॉमन इसी को तो कहते हैं ना कि 10 इसका है 10 इसका है। बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखो साथियों कि जो गणित विषय में फेल हो रहे हैं वो कितने हैं, 40% है, और 40% में 10% पहले से वो फेल है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30%। क्या बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए कि अंग्रेजी विषय में फेल होने वाले कितने हैं, 30%। 10% पहले से हैं तो यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाएगा, 20%। तो यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं, 20 + 10 30, 30 ही है। और यहाँ पर देखिए गणित में कितने फेल हुए हैं, 30 + 10 40, 40 ही है। अब यहाँ पर देखो साथियों, अगर इन सभी को अपन जोड़ें तो फेल होने वाले टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। क्या बात क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि अनुत्तीर्ण, जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रतिशत मैं यहाँ पे निकाल दूंगा। कितना हो जाएगा, 20 और 10 30, 30 और 30 60। अब यहाँ पर देखिए कि 60% जो है स्टूडेंट वो फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। अपने को निकालना है यहाँ पर कि कितने प्रतिशत छात्र जो उत्तीर्ण हुए हैं। बात क्लियर है। जब फेल इतने हुए हैं तो उत्तीर्ण पास कितने हो जाएंगे, टोटल परसेंटेज क्या होता है, 100%। 100 में से माइनस कर देंगे अपन, तो उत्तीर्ण होने वाले का जो प्रतिशत है वो मैं निकाल दूंगा। कितना आ जाएगा, 100 - 60, कितना आ जाएगा, 40%। तो 40% ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं। मुझे विश्वास है ये डायग्राम भी समझ में आया होगा और ये आंसर अपन ने कैसे निकाला वो भी समझ में आया होगा। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में तथा 75% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, गणित में 65% और अंग्रेजी में 75% छात्र जो हैं वो अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो रहे हैं, जबकि 52% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, और 52% जो है वो दोनों में फेल हो रहे हैं। कॉमन क्या है, फेल वाला, और ये दोनों भी क्या है, फेल वाला, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि दोनों विषयों में 48% छात्र उत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में टोटल जो स्टूडेंट है पास होने वाले वो कितने हैं, 48 है, तब कितने छात्रों ने यह परीक्षा दी, मतलब अपने को 100%, मतलब जो परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या अपने को निकालनी है। देखिए साथियों, अब ये डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, किसका है, गणित और किसका है, अंग्रेजी का, गणित और अंग्रेजी का। क्या बात क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों कि अपने को कॉमन पार्ट पता है कि दोनों विषयों के अंदर 52% क्या हो रहे हैं, स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, तो अपन पहले कॉमन को लिखेंगे। तो 52% क्या हो गए हैं, कॉमन।
अब देखिए साथियों कि गणित के अंदर फेल होने वाले कितने हैं, 65% है। अब साथियों कि 65% गणित में फेल हो रहे हैं, 52% ऑलरेडी हो रहे हैं, तो 65 में से 52 में माइनस कर दूंगा, तो यहां पर देखेंगे आप कितना आ जाएगा, 13%। अब यहां पर देखिए कितना आ गया है यहाँ पे, 13%। अगर आप इससे अभी जोड़े तो इन दोनों मिला के 65% ही होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़े अपन, तो अंग्रेजी के अंदर फेल होने वाले कितने हैं, 75%। अब देखिए 75% के अंदर अपन निकाल देंगे 52%, क्योंकि 52% ऑलरेडी फेल हो रहे हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 23%। तो ये हो गया है साथियों कितना, 23%। अब यहां से समझने वाली बात ये है साथियों कि इन तीनों को अगर जोड़ा जाए तो अपने को क्या मिलेगा, कि टोटल स्टूडेंट जो फेल हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंटेज है ना, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, अनुत्तीर्ण परसेंटेज कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 3 8। अब देखिए 2 और 5 7, 7 और 1 8। तो ध्यान से आपने देखा कि 88% ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल हो रहे हैं। जब फेल इतने हो रहे हैं तो पास निकलना है, तो अपन देखेंगे पास कितने हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 100 माइनस 88, मतलब कितना आ गया है, 12%। क्या बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखो एक खास बात है कि पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या मुझे पता है कितनी है, 48 है। परसेंटेज में कितना है, 12% है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 12% का जो मतलब है वो कितना है, यहाँ पे 48 है। तो 1% निकाल दूंगा मैं, तो 1% इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में 48/12। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 12×48। क्या बात क्लियर है। तो 1% का मान आ गया है मेरे पास में, कितना है, 4 है। तो मुझे निकालने हैं परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट की संख्या, कितने हैं, 100% है। तो 100% इक्वल टू मेरे को मिलेगा कि 4 × 100 कितना आ जाएगा, 400। की बात क्लियर है। तो यहां से आप देखेंगे साथियों ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हो जाते हैं, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 325 है, तब कितने छात्रों ने यह परीक्षा दी, ज्ञात कीजिए। अब देखिए साथियों यहाँ पर कुछ बदलाव है, उस पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों विषयों में फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 15% है। अब देखिए दोनों का जो कॉमन है वो मुझे दे रखा है, किसका दे रखा है, फेल होने वाले का। और यहाँ पर कह रखा है कि 80% छात्र जो पास होते हैं किसमें, भौतिक विज्ञान में, और 70% छात्र जो है पास होते हैं रसायन विज्ञान में। तो मैंने कहा है कि अपने को वर्क किसके हिसाब से करना है, जो कॉमन दे रखा है उसके हिसाब से। कहने का मतलब ये है साथियों कि अपने को दे रखा है कि 15% जब दोनों में फेल हुए हैं उसका, तो अपने को यहाँ पर फेल होने वाले का परसेंटेज निकालना होगा, क्योंकि भौतिक विज्ञान में 80% पास होने वाले हैं, फेल होने वाले नहीं है। क्या बात क्लियर है। और यहाँ पर दोनों का जो कॉमन है वो फेल होने वाला का दे रखा है, तो अपने को इन दोनों को बदलना होगा। कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भौतिक विज्ञान के अंदर 80% छात्र ऐसे हैं जो पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 80 कितना आ जाएंगे, 20%। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। जब रसायन विज्ञान के अंदर 70% स्टूडेंट पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 70 कितना आ जाएगा, 30%। तो निकाल दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, टोटल 100% होता है, उसमें से माइनस कर देंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं ये डायग्राम किसका है, भौतिक विज्ञान का। किसका है, भौतिक विज्ञान का। और ये जो है वो किसका है, रसायन विज्ञान का। ये बात क्लियर है। अब देखो साथियों कि अपने को स्टार्ट कहां से करना है, कॉमन से। कॉमन किसका दे रखा है उसका ध्यान देना है आपको, कि अनुत्तीर्ण अपने को दे रखा है फेल होने वाले का। तो जब ये फेल होने वाला है तो ये दोनों भी फेल होने वाले होने चाहिए। बात क्लियर है। देखिएगा कितना है फेल होने वाला, 15%। तो लिख दो यहाँ पे 15%। तो अपन ने देखा साथियों कि क्वेश्चन के अंदर भौतिक विज्ञान में पास होने वाला था,
मुझे किसकी जरूरत थी, फेल होने वालों की, तो मैंने उसको बदल दिया। तो कितने फेल हो रहे हैं, 20%। 20% फेल हो रहे हैं भौतिक विज्ञान में, 15 ऑलरेडी है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5%। अब देखिए रसायन विज्ञान के अंदर कि 30% जो स्टूडेंट हैं वो फेल हो रहे हैं। बात क्लियर है? तो 15% ऑलरेडी फेल है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। अब यहाँ पर देखिए साथियों, अपने को यहाँ से क्या मिलेगा कि जो फेल हो गए हैं उनका परसेंटेज, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कि अनुत्तीर्ण होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3। तो अपन ने देखा साथियों यहाँ पर कि 35%, तो 35% ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या हुए हैं, फेल हो गए हैं। तो कॉमन सेंस वाली बात है साथियों कि जब 35% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो जाएंगे, उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। टोटल जो परसेंटेज होता है वो 100 होता है। मैंने बार बार बोल रखा है आपको कि इस बात को ध्यान में रखें कि हर किसी वस्तु का मान हो या फिर परसेंटेज ज्ञात करना हो या फिर कोई धन हो, वो अपने आप का 100% होता है। 100% से अधिक नहीं हो सकता है। ये कह सकते हैं कि 100% है, 200% हो गया तो वो आपका प्रॉफिट है, 100 से 200 हुआ। बात क्लियर है? इस प्रकार से नहीं तो आप ऐसे कहेंगे सर आप तो कह रहे थे 100% से ऊपर हो ही नहीं सकता, तो मैंने एक जगह देखा था कि 300% था। हाँ, 100 से तो 300 हुआ है, वो आपका प्रॉफिट है, लेकिन 100% से ऊपर कोई भी मान नहीं हो सकता है। क्या बात क्लियर है? जो भी आपके पास में धन है वो 100% है, उसमें से जो बढ़ेगा तो वो प्रॉफिट होगा, वो लॉस होगा। फिर भी बढ़ने के बाद में जो होगा वो धन 100% ही कहलाता है। अपन तुलना करते हैं कि पहले साल इतना था तो इस साल इतना हो गया, तो वो जो कंपैरिजन है वो परसेंटेज में बढ़ा है और घटा है। आपका धन तो 100% ही है, कल भी 100% था, जितना था उतना 100% था, आज भी जितना है उतना 100% है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए साथियों कि अनुत्तीर्ण होने वाले का जो परसेंटेज है वो कितना है, 35%। मतलब 35% फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 35% कितना आ जाएगा, 65%। अब देखिए क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देते हैं अपन। अब यहाँ पर कह रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 325 है। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि 65% का जो मतलब है वो कितना है, यहाँ पे 325 है। तो मुझे निकलना है 1%, निकाल दूंगा। तो 1% इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कि 325 बटे कितना आ जाएगा, 65। अब ध्यान से देखिएगा साथियों कि 65 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। अब कैसे कटा, ध्यान दीजिएगा कि 65 के अंदर अगर 5 से गुणा करें अपन तो अपने को मिलेगा 325। 5 इंटू 5 25, 2 हासिल, 6 पंजे 30 और 2 32। बात क्लियर है? अब यहां से देखिए मुझे 1% की वैल्यू मिल गई है, कितनी है, 5 है। मुझे निकालना है तब कितने छात्रों ने यहाँ परीक्षा दी, 100%। तो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा कितना, 100%। तो यहां से देखिए साथियों कि 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 500। मतलब 500 स्टूडेंट ने ये परीक्षा दी थी। अब बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में, 32% छात्र इतिहास में तथा 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 880 है, तब ज्ञात करो कि कितने छात्रों ने परीक्षा दी यदि परीक्षा में केवल 2 विषय हैं। क्या बात क्लियर है? देखिएगा। अब यहाँ पर आपको ये देखना है सबसे पहले कि जो कॉमन वाला है वो किसका है। तो अपन ने देखा कि जो कॉमन वाला जो है वो किसका है, अनुत्तीर्ण का है। क्या बात क्लियर है? पहला टारगेट अपना यही रहेगा कि जो कॉमन है वो किसका है, ये पता करना। तो जो कॉमन वाला है वो किसका है, अनुत्तीर्ण, मतलब फेल होने वाले हैं। जब कॉमन जो है वो फेल होने वाले हैं तो ये दोनों भी फेल होने वाले होने चाहिए। तो अपन ने देखा है कि दोनों फेल वाले ही हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, आपको ध्यान में रखना है कि जैसा कॉमन होगा वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि कॉमन वाला अगर फेल वाला है तो टोटल कितने फेल हुए हैं ये पता लगेगा। अगर कॉमन वाला पास वाला है तो इससे ये पता लगेगा कितने टोटल पास हुए हैं। बात क्लियर? देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कॉमन जो है वो कितने फेल हो रहे हैं, 20%। ध्यान से देखिए साथियों कि जो कॉमन है वो कितने हैं, 20% फेल हो रहे हैं। अब इसमें से अगर अपन ध्यान से देखें कि ये जो पार्ट है वो किसका है, हिंदी वाले का है। किसका है,
हिंदी वाले का, और ये जो है बॉक्स या फिर जो सर्किल है वो किसका है, इतिहास वाले का। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए हिंदी और इतिहास में दोनों में 20% इसके और 20% इसके, दोनों में 20% फेल हो रहे हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखो साथियों कि हिंदी में जो फेल होने वाले हैं वो कितने, 48 है, और 48 में 20% पहले से वो फेल हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28%। अब इतिहास में देखो साथियों, इतिहास में ऑलरेडी कितने फेल हो रहे हैं, 32%, और यहाँ पे देखो 20 पहले से फेल हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे, 12%। यहां से साथियों मुझे पता लगेगा कि जो टोटल फेल होने वाले हैं वो कितने हैं, तो यहां से मुझे मिलेगा कि टोटल अनुत्तीर्ण परसेंटेज कितना आ जाएगा, जोड़ दो इन सभी को, 2 और 8 कितना हो गया है, 10, हासिल 1, 1 हासिल का और 1 ये 2, 2 और 2 4 और 2 6। तो मैंने देखा साथियों कि 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल हो रहे हैं। जब 60% फेल हो रहे हैं तो पास कितने परसेंट हो रहे हैं निकाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा साथियों, उत्तीर्ण। तो मुझे निकालना है उत्तीर्ण परसेंटेज। यहाँ पर देखिएगा साथियों कितना हो जाएगा, 40%। के बाद क्लियर है, सो में से 60 माइनस कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कि जो उत्तीर्ण हुए छात्रों की जो संख्या है वो मुझे पता है कितनी है, 880 है। क्वेश्चन खत्म हो गया। 40% उत्तीर्ण कितना है, 40% परसेंटेज के अंदर संख्या कितनी है, 880 है, तो 40% का जो मान है वो कितना हो गया है, 880 हो गया है। और 1% का जो मान है वो मैं यहाँ से निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा, 880 बटे कितना आ गया है, 40 आ गया है। ध्यान दीजिएगा साथियों कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है। अब 4 से काट दूंगा, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 1% का माना गया है कितना है, 22 है, और मुझे निकालना है कितना, कि परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो कितने हैं, 100% है, तो 100% मैं निकाल दूंगा। तो आप देखेंगे मुझे कितना मिलेगा कि 22 इंटू 100। तो यहां से फाइनली आंसर क्या होगा साथियों, कि 2200। क्या बात क्लियर है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 600 छात्रों ने भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान का पेपर दिया। 35% छात्र भौतिक विज्ञान में तथा 45% छात्र रसायन विज्ञान में अनुत्तीर्ण हो गए, और जो छात्र पास हुए उनका 40% दोनों में पास हो गए। जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो। ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पर दो विषय हैं, एक तो है भौतिक विज्ञान और दूसरी है रसायन विज्ञान। ठीक है, अब देखिए साथियों यहाँ पर जो कॉमन पार्ट है वो अपने को किसका दे रखा है, यहाँ पे पास हुए हैं मतलब उत्तीर्ण हुए हैं उनका दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उत्तीर्ण का दे रखा है मुझे। क्या बात क्लियर है, और उत्तीर्ण का दे रखा है जो है कितना, 40% है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है साथियों कि भौतिक विज्ञान के अंदर 35% छात्र जो हैं अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। अपने को तो उत्तीर्ण वाले चाहिए। जब 65% जो स्टूडेंट हैं वो क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हो जाएंगे, 65%। क्या बात क्लियर है। अब देखिए 45% स्टूडेंट हैं जो फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हो जाएंगे, 55%। किसमें, रसायन विज्ञान में। देखिएगा अब भौतिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि 65% जो स्टूडेंट हैं जो उत्तीर्ण हो रहे हैं, और पहले से ऑलरेडी कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं, 40%, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25%। अब देखिए रसायन विज्ञान के अंदर बात करते हैं कि रसायन विज्ञान के अंदर 55% पास हो रहे हैं, जिसमें से 40% ऑलरेडी है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15%। और यहां से मुझे मिलेगा कि टोटल जो उत्तीर्ण हो रहे हैं, जो पास हो रहे हैं, उनका परसेंटेज। 5 और 5 10, 10 का 0, हासिल का 1, 1 और 1 हासिल का 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8। तो अपन ने देखा साथियों कि 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास हो रहे हैं।
तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि फेल होने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी, अनुत्तीर्ण होने वालों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर परसेंटेज के अंदर 20%। अब क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों क्या कहा उन्होंने, तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण फेल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों कि परसेंटेज के अंदर दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं कितने, 20%। अपने को संख्या निकालनी है कितनी संख्या में वो फेल हुए हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 600 हैं। उसमें से फेल कितने हो रहे हैं, 20%। तो 600 का मैं 20% निकाल दूंगा। अब ध्यान दीजिएगा साथियों कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया है, 6 दूनी 12, मतलब यहाँ पर देखिए साथियों कि फेल होने वाले स्टूडेंट की जो संख्या है वो आ गई है कितनी है, 120 है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लैंग्वेज को समझना था, लैंग्वेज क्या कह रही है, क्या दे रखा है अपने को, बस इस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति चाय या कॉफी या दोनों पीना पसंद करते हैं। यदि 72% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं तथा 44% व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं, यदि 192 व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं, तब समूह में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा साथियों, चाय पीने वाले व्यक्ति कितने हैं, 72%, और कॉफी पीने वाले व्यक्ति कितने हैं, 44%। क्या बात क्लियर है? अब देखिए साथियों क्वेश्चन बहुत मजेदार है कि चाय पीने वाले 72% हैं और कॉफी पीने वाले 44% हैं। अगर इनको जोड़ा जाए कितना हो जाएगा, 6 और 7 और 4 11 हो गया है, 116%। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों कि परसेंटेज तो 100% होता है। अभी अपन बात करते हुए आए हैं कि 100% ही होता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। अब देखिए टोटल कितना होता है, 100% होता है। ये 100 से कितना अधिक है, 16%। तो देखिए साथियों यहाँ पर अगर बात की जाए कि चाय और कॉफी जो दोनों पीते हैं उनका जो परसेंटेज है वो कितना है, जो 100 से अधिक है वो दोनों का कॉमन है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही खास बात बोल रहा हूं मैं। यहाँ पर अपने को पता लगा कि चाय पीने वाले 72% है, कॉफी पीने वाले 44% है, दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया है, 116%। अगर ध्यान दिया जाए साथियों कि यहाँ पर कि 116 जो है वो 100% से अधिक है और 100% से जितना अधिक है वो दोनों पीने वाले हैं, तो यहाँ पर देखेंगे दोनों पीने वाले कितने हैं, 16% है। क्वेश्चन खत्म हो गया। और यहाँ पर दोनों पीने वालों की जो संख्या है वो कितनी है, 192 है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया साथियों कि 16% का मतलब कितना है, 192 है। तो 1% की वैल्यू में निकाल दूंगा, 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 192 बटे कितना गया है, 16 आ गया है। अब देखिए 19 में 16 का भाग कितनी बार गया, एक बार गया। कितने रहे, 3 रहे, 32 हो गया है, 16 दूनी 32। अब यहाँ पर आपने देखा साथियों कि 1% का मान मुझे मिल गया है, कितना है, 12 है। जब 1% का मान कितना है, 12 है, तो मुझे निकालने हैं समूह में कुल व्यक्तियों की संख्या। और समूह में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है और कितनी है, 100%। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 12 इंटू 100। तो आप देखेंगे साथियों आपको मिलेगा कितना, 1200। तो यहाँ पर अपना सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जवानों के एक समूह में 49% जवान हिंदी बोल सकते हैं तथा 36% जवान अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 15% जवान हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषा बोल सकते हैं। यदि 900 जवान कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, तब ज्ञात करो कि कितने जवान केवल अंग्रेजी भाषा बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर बात करते हैं अपन कि यहाँ पर दो डायग्राम है जिसमें से ये हो जाएगा हिंदी बोलने वाले और ये हो जाएगा अंग्रेजी बोलने वाले। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना और मैं जो बताऊंगा उस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि ये जो है वो कॉमन पार्ट है
और कॉमन पार्ट अपने को दे रखा है कि दोनों भाषा बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं वो भाषा कितनी है, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं कि बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। और जो दोनों भाषा बोल सकते हैं वो कितना प्रतिशत है, 15% है। केवल अब देखिए यहाँ पे हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 49% है। अब देखिए कि 49% हिंदी बोल सकते हैं। केवल का जो शब्द है वो मैं समझाऊंगा, आप देखिएगा कि 49% है जो हिंदी बोल सकते हैं, जिसमें से 15% कॉमन है, उसको निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 4 आ गया है और 3 आ गया है। तो आप देखेंगे साथियों कि यहाँ पर जो मिला मुझे कितना है, 34%, 34%। और ये 34% जो है वो केवल हिंदी बोल सकते हैं। क्या बात क्लियर है? अगर मैं कहता हूं कि 49% जो है वो हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन केवल हिंदी बोल सकते हैं, वो कितने हैं, 34% है। इसी प्रकार अंग्रेजी बोल सकते हैं, वो कितने हैं, 36% है। तो यहाँ पर देखिएगा कि 36 में से मैं निकाल दूंगा कितना, 15। तो आप देखेंगे कितना मिलेगा मुझे, 21%। और 21% यहाँ पर जो है वो केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। अंग्रेजी बोल सकते हैं वो कितने हैं, 36%। लेकिन केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं ऐसे कितने हैं, 21%। देखिएगा अब यहां से साथियों मुझे क्या मिलेगा, अब यहां से मुझे मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है कि भाषा बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो भाषा बोल सकते हैं वो, मतलब दोनों भाषा है ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ कि बोल सकते हैं, और जो दोनों भाषा बोल सकते हैं उनका जो परसेंटेज है वो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर। क्या बात क्लियर है? और कितना हो जाएगा, 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 का 0, हासिल का 1, 2 और 1 हासिल का 3, 3 और 1 4 हो गया है, 4 और 3 7। अब यहाँ पर मुझे मिला है कितना, 70%। और 70% जो है वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। अब मुझे क्या निकालना है कि दोनों भाषा नहीं बोल सकते हैं। अब जो नहीं बोल सकते हैं उनका मैं आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे आएगा कि 100 माइनस 70% कितना आ जाएगा, 30%। अब 30% ऐसे जवान हैं जो दोनों भाषाओं को नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए क्या कहा क्वेश्चन में, यदि 900 जवान कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए 900 जवान ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, जो परसेंटेज में कितना है, 30% है। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहां पर देखिएगा कि 30% का जो मान है वो कितना है, 900 है। 30% का जो मान है वो कितना है, 900 है। और 1% का जो मान है वो मैं निकाल दूंगा, कितना हो जाएगा कि 900 बटे कितना आ गया है, 30 आ गया है। 30 से 90 कट जाएंगे कितनी बार, 3 बार, कितना आ गया है, 30। तो 1% की वैल्यू आ गई है कितनी है, 30 है। मुझे कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान दीजिएगा, केवल ऐसे कितने जवान हैं जो केवल अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। देखिए अंग्रेजी भाषा बोलने वाले केवल कितने प्रतिशत हैं, 21%। तो मैं ऐसे निकाल दूंगा 21%। तो 21% इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 30 इंटू 21। यहाँ पर देखिए साथियों कि 0 का 0 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आपने देखा साथियों कि 630 ऐसे जवान हैं जो केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश करना। एन लोगों के समूह में 60% लोग चाय पीना पसंद करते हैं, जबकि पी लोगों के समूह में सभी लोग चाय पीना पसंद करते हैं, तथा दोनों समूह में 70% लोग चाय पीना पसंद करते हैं, तब एन पी का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर देखिए साथियों दो प्रकार के यहाँ पे समूह हैं, एक तो है एन प्रकार का और दूसरा है पी प्रकार का। अब ध्यान दीजिएगा कि जो एन प्रकार के समूह हैं उसमें 60% लोग हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं, और पी प्रकार का जो समूह है उसमें सभी लोग मतलब 100% लोग चाय पीना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दोनों समूह के 70% लोग ऐसे हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं, तो दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो यहाँ पे लिखेंगे और इस क्वेश्चन को अपन करेंगे मिक्सर से। अब यहाँ से देखिए साथियों अपने को मिलेगा एन का भाग और अपने को यहाँ से मिलेगा साथियों किसका भाग, पी का भाग। अब इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं क्या करूंगा कि मुझे निकलना है ये वाला भाग,
तो 70 में से 60 निकाल देंगे आप, कितना आ जाएगा 10%। अब देखिए 100 में से 70 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 30%। तो यहां से आप देख रहे होंगे कि जो n का भाग है वो कितना है 30% है, और जो p का भाग है वो कितना है 10% है। इनको अपन कैंसल आउट करें तो अपने को क्या मिलेगा कि 30:10, और इसको थोड़ा और सॉल्व किया जाए तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3:1। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखो कितना है 3:1 है। अपने को क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा कि जो n है वो p का, किसका p का, देखिए जिसके बाद में कहा था वो हमेशा अपन में आएगा। कौन, n का मान कितना है 3, किसका, p का मान कितना है 1, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में लाने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं। ध्यान से देखिए साथियों कि यहाँ पर 1 का कोई मतलब नहीं है अपॉन में, तो 3 × 100 कितना हो जाएगा 300। तो अपना फाइनली आंसर आ गया है, कितना प्रतिशत है 300%। कौन, n, किसका, p का। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। देखिए साथियों, अब यहाँ पर समझना, एक जो है वो क्या है हिंदी बोलने वाला, और दूसरा क्या है अंग्रेजी बोलने वाला। ये बात क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा साथियों कि जो हिंदी बोलने वाले हैं टोटल वो कितने हैं 250 है, और जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं टोटल वो कितने हैं 200 है। अब यहां पर देखिए साथियों, अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं 200 हैं, हिंदी बोलने वाले कितने हैं 250 हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो कॉमन पार्ट है वो 2 बार काउंट हुआ। ध्यान दीजिए कैसे काउंट हुआ, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं, देखो अंग्रेजी बोलने वाले पूरा एक बार राउंड हुआ, कितने हैं 200। हिंदी बोलने वाले कितने हैं, यहाँ पर देखो पूरा एक राउंड हुआ। तो ये जो कॉमन पार्ट है वो 2 बार गिना गया ना, गिनना तो एक बार पड़ता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इसको अगर जोड़ा जाए और कितना आएगा टोटल 450 आ गया है। क्या बात क्लियर है। तो 450 टोटल आ गया है, और अपन ने देखा कि व्यक्ति कितने हैं 400 ही है। तो यहाँ पर आप समझना कि जो टोटल कितने हैं 400 हैं, और उससे जितना ऊपर आया है वो क्या है कॉमन है। तो ऊपर कितने व्यक्ति आए हैं 50 व्यक्ति, तो 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। एक कक्षा में 72% छात्र ने जीव विज्ञान विषय तथा 44% छात्रों ने गणित विषय लिया। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय अवश्य लिया तथा 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए, तब कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि जीव विज्ञान लेने वाले कितने हैं स्टूडेंट, मतलब जो बायो लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं 72% है। अब देखिए गणित लेने वाले कितने हैं 44% है। क्या बात क्लियर है। और यहाँ पर एक बात और बताई गई है अपने को, क्या है कि गणित और विज्ञान, मतलब गणित और जीव विज्ञान बायो और मैथ्स लेने वाले जो स्टूडेंट की संख्या है वो कितनी है 40 है। अगर अपने को परसेंटेज मिल जाएगा तो अपन कुल स्टूडेंट की संख्या निकाल सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है, इसको अपन जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6, और 7 और 4 कितना हो गया है 11। अब यहाँ पर देखिए कितना परसेंट है 116% है। तो मैंने आपको कहा था कि परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है 100% होती है, और जितना भी वो अधिक होता है, संख्या ले लो या परसेंटेज ले लो, जितना जो मूल होता है उससे जो ऊपर होता है वो कॉमन पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए जीव विज्ञान और गणित लेने वाले जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं 16% है, और 16 परसेंटेज के अंदर है और संख्या में कितने हैं 40 हैं। तो यहाँ से मेरा आंसर आएगा कितना आ गया है 16% इक्वल टू कितना हो गया है 40 हो गया है। तो 1% मैं निकाल दूंगा, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 40 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा।
मुझे कितना निकालना है, तब कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होती है, 100%। तो मैं यहाँ से निकालूंगा कि 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 40/16 इंटू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा साथियों, 4 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 4 बार, और 4 से कैंसिल हो गया है कितनी बार, 10 बार, और 4 से कैंसिल हो जाएगा 100 कितनी बार, 25 बार। तो आपने देखा साथियों कि 100% की जो वैल्यू आई है मेरे पास में वो कितनी है, 250 है। इसका मतलब ये है कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 250 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। एक बाजार सर्वेक्षण में 20% लोगों ने उत्पाद ए चुना, जबकि 60% लोगों ने उत्पाद बी चुना। बाकी व्यक्ति निश्चित नहीं थे। यदि जिन्होंने उत्पाद बी चुना और जो अनिश्चित थे में अंतर 720 लोगों का है, तो सर्वेक्षण में कुल कितने लोग थे अपने को निकालना है। देखिए साथियों, अपन मान लेते हैं, माना कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 100%, जिसमें से ए को चुनने वाले जो व्यक्ति हैं वो कितने हो जाएंगे, यहां पर देखिए कितने हैं, 20%। बात क्लियर है, पूरा नहीं लिख रहा हूं। और बी वाले कितने हैं, 60%। और तीसरा कौन है, जो अनिश्चित है, जो अनिश्चित थे, मतलब ए को चुने या बी को, वो कितने हो जाएंगे। इधर देखिए टोटल कितने हैं, 100%, जिसमें से ए वाले कितने हैं, 20%, बी वाले कितने हैं, 60%। जो अनिश्चित है वो कितने हो जाएंगे, देखिए टोटल कितने हुए, 80 में घटा दो 100 में से। ए और बी का कितना हो गया है, 80, टोटल कितना है, 100 में से घटा दो, कितना आ जाएगा, 20%। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं, यदि जिन्होंने उत्पाद बी चुना, देखिए जिन्होंने उत्पाद बी चुना और जो अनिश्चित है, इन दोनों का अंतर कितना है, 720 है। अब देखिए साथियों, बी और अनिश्चित का जो अंतर है वो यहाँ पर अपने को दिख रहा होगा कि दोनों में कितना अंतर है, 40% का। कितना है, 40% का। और जो 40% का मान है वो संख्या में कितना है, 720 है। क्वेश्चन खत्म हो गया साथियों। अब यहाँ पर देखिए कि 40% का जो मान है वो कितना है, 720 है। यहाँ से 1% निकाल दूंगा कि 1% का जो मान है वो मुझे मिल जाएगा कितना, कि 720 बटे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। ध्यान दीजिएगा साथियों, मुझे क्या निकालना है, मुझे 100% निकालना है। सर्वेक्षण में कुल कितने लोग थे, तो 100% आ जाएगा यहाँ से कि 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, कि 720 बटे कितना आ गया है, 40 आ गया है। अब ध्यान दीजिए साथियों, बात यहाँ पर ये है कि 720 बटे कितना आ गया है, 40 आ गया है। 100% निकालना है तो 100 का अपन गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए साथियों क्या हो जाएगा कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है। अब 4 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार गया है, कितना आ गया है, 3, 32 हो गया है, 8 चौको 32। तो आप देखेंगे कि उस सर्वेक्षण के अंदर टोटल जो लोग थे, टोटल जो व्यक्ति थे वो कितने हैं, 1800। क्या बात क्लियर है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। किसी कक्षा में 55% छात्र गणित तथा 52% छात्र इतिहास पढ़ते हैं। यदि 17% छात्र दोनों विषय पढ़ते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों जो न गणित और न ही इतिहास पढ़ते हैं उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, थोड़ा सा अपन आगे बढ़े तो आपको यहाँ पे डायग्राम नजर आ रहे होंगे। इनको अपन बांट लेते हैं, एक तो है गणित का और दूसरा हो जाएगा किसका, इतिहास का। अब ध्यान दीजिए साथियों, जो कॉमन पार्ट है वो अपना किसका है, किसका दे रखा है, तो वो अपने को दे रखा है यहाँ पर। ध्यान दीजिए कि 17% छात्र दोनों विषय पढ़ते हैं, पढ़ने वालों का है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पढ़ने वाले। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार दोबारा। किसी कक्षा में 55% छात्र गणित तथा 52% छात्र इतिहास पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर गणित पढ़ने वाले कितने हैं, 55%। अब देखिए ऑलरेडी
यहाँ पर देखा जाए 55% गणित पढ़ते हैं, उसमें से 17% ऑलरेडी है, 17 घटा दो तो 15 में से 7 निकाल दूंगा कितना आ जाएगा 8, कितना रहा 4 में से 1 निकाल दूंगा कितना आ गया है 3। तो यहाँ पर देखिए केवल गणित की बात करेंगे कितना आ जाएगा 38%। इतिहास पढ़ने वाले कितने हैं 52% है। तो यहाँ पर देखिए क्या करूंगा मैं कि 52 में से 17 निकाल दूंगा, 12 में से 7 निकाल दिया 5, क्या रहा 4 में से 1 निकाल दूंगा 3, 35। तो यहाँ से कितना मिला है केवल इतिहास वाले 35%। अब ध्यान दीजिए साथियों कि यहाँ पर अपने पास में जो परसेंटेज आएगा वो क्या होगा पढ़ने वाले, किसका परसेंटेज आएगा पढ़ने वाले, जो अपने सेंटर में होगा वैसे ही आने वाला रिजल्ट। देखिए जोड़ते हैं 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9। अब यहाँ पर देखिए कि 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषय पढ़ने वाले हैं और नहीं पढ़ने वाले हैं। अपने को निकालने हैं नहीं पढ़ने वाले, तो नहीं पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे कि 100 माइनस 90 कितना आ जाएगा 10%। इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा साथियों, एक बार में 40% लोग कोका कोला पीते हैं और 35% सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, 20% लोग दोनों ड्रिंक पीते हैं, कितने प्रतिशत लोग कोई ड्रिंक नहीं पीते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए साथियों अपन बात करते हैं कि पहला जो है वो कौन सा हो जाएगा कोका कोला वाला, जो कोका कोला पीते हैं वो इसमें आएंगे, और दूसरा क्या है सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है देखिएगा, और यहां पर जो कॉमन पार्ट किसका है वो अपन निकाल देंगे। दोनों पीते हैं तो पीने वाला है, तो यहां पर लिखेंगे पीने वाले, पीने वाले। ठीक है देखिए अब दोनों पीने वाले कितने हैं 20% हैं, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कितने हैं 20%। केवल कोका कोला पीने वाले कितने हैं निकाल देंगे अपन। अब यहाँ पर देखिए सत्य कोका कोला पीने वाले कितने हैं 40% है, 20 ऑलरेडी है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाले कितने हैं 35%, 20 ऑलरेडी है, कितना आ जाएगा 15%। तो यहाँ पर देखिए सत्यो कि पीने वाले का प्रतिशत आ जाएगा कितना हो जाएगा 5, 5 का 5 आ गया है, और 1 और 2 3, 3 2 5। अब यहां पर देखिए कि 55% लोग ऐसे हैं जो ड्रिंक पीते हैं, जो नहीं पीते हैं उनका प्रतिशत निकालना है, निकाल देंगे। नहीं पीते हैं उनका आ जाएगा 100 माइनस 55 कर देंगे, कितना आ जाएगा 45%। ये बात क्लियर है। यहां से आप देखेंगे अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि नहीं पीने वाले कितने हैं 45% है। साथियों अपन ने इस क्लास में वेन डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आपने आसान तरीकों से इजी वे में इसको सीखा होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और ऐसे ही पढ़ते रहें।